आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन ट्रिक मेथड से सॉल्व करवाए हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाने जा रही हूँ। इसको भी मैं ट्रिक मेथड से सॉल्व करवाऊंगी। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ए शॉपकीपर कैलकुलेट हिज प्रॉफिट एज 20% ऑन द सेलिंग प्राइस, हिज एक्चुअल प्रॉफिट इज। देखिए हम जब भी आपका जब प्रॉफिट या लॉस हम ये कैलकुलेट करते हैं हमेशा आपकी कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन आपके इस क्वेश्चन में आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। मतलब उस शॉपकीपर ने 20% किस पे कैलकुलेट किया है, आपकी सेलिंग प्राइस पे किया है। तो हिज एक्चुअल प्रॉफिट इज, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट क्या हुआ है। तो देखिए आपका 20% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 20% मतलब क्या होता है आपका 20/100, ये कितना हो जाएगा आपका 1/5। तो हमेशा जो ये आपका ये जो फ्रैक्शन आया है, हमेशा जो नीचे वाला पर नंबर होता है वो हमेशा सीपी रहता है, लेकिन यहाँ तो उसने कैलकुलेट किस पे किया है, सेलिंग प्राइस पर। तो ये जो 5 यूनिट है हम इसको एसपी मानेंगे, हम इसको सीपी नहीं मानेंगे। हमेशा अगर आपका सेलिंग प्राइस नहीं दिया रहता तो ये 5 यूनिट आपका सीपी होता, लेकिन उसने कैलकुलेट किया आपका सेलिंग प्राइस पर, इसलिए हम 5 यूनिट को क्या मान रहे हैं, आपका एसपी मान रहे हैं। और उसको 5 यूनिट में 1 यूनिट क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ये आपका प्रॉफिट हुआ है। तो इस हिसाब से आपका सीपी कितना हो जाएगा, ऑब्वियस आपका प्रॉफिट हुआ है तो सीपी हमेशा कम रहेगा। तो 5 यूनिट में से 1 यूनिट को हम लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 यूनिट। मतलब आपका जो सीपी है ये आपका 4 यूनिट है। तो अब हमको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो ऊपर में आपका क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। प्रॉफिट कितना हुआ है आपका 1 रहेगा, और आपका सीपी पे कैलकुलेट होगा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो सीपी कितना निकला है मेरा 4 निकला है। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से ये 100 आपका डिविजन होगा कितने टाइम्स, 25 टाइम। तो आपका कितना आ जाएगा 25%। मतलब उसका एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो 25% है, लेकिन उसने कितना शो किया है आपका 20%, क्योंकि उसने सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया था। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट आपका आया है 25%। तो ये होगी आपका आंसर। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, ए शॉपकीपर कैलकुलेट हीज 20% लॉस ऑन दी सेलिंग प्राइस, फाइंड हीज एक्चुअल लॉस परसेंट। देखिए ये जो आपका शॉप कीपर है वो 20% लॉस उसको हुआ है कि, लेकिन वो कैलकुलेट किस पे कर रहा है, सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है। तो आपसे एक्चुअल लॉस परसेंट मांग रहा है, क्योंकि हमेशा आपका लॉस या प्रॉफिट होता है वो हमेशा हम सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इस शॉपकीपर में किस पे कैलकुलेट किया है, आपका सेलिंग प्राइस पर। तो देखिए आपका जो ये परसेंटेज गिवन है तो हम इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, आपका फ्रैक्शन में। तो 20% मतलब क्या हो जाएगा आपका 1/5। तो यहाँ वो कैलकुलेट किस पे कर रहा है, सेलिंग प्राइस पर। तो यानी ये जो 5 यूनिट है ये एसपी हो जाएगा। अगर आपका सेलिंग प्राइस नहीं दिया जाता तो हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, सीपी कंसिडर करते हैं। तो आपका ये 5 यूनिट है ये जो, तो ये हो जाएगा आपका एसपी। तो उसको लॉस हुआ है तो लॉस होगा, तो मतलब आपका हमेशा लॉस में क्या होता है, सीपी एसपी से बड़ा होता है। तो जब आपका ये 1 यूनिट क्या है, आपका लॉस है। तो आपका जब एसपी आपका 5 यूनिट है, लॉस 1 यूनिट है, तो आपका सीपी कितना हो जाएगा, 5 + 1 हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ लॉस हुआ है और सीपी हमेशा क्या होता है, इस लॉस के केस में सीपी एसपी से बड़ा होता है। तो सीपी कितना आया आपका 6 आया। तो हम अब आपका एक्चुअल लॉस परसेंट कैलकुलेट करेंगे। तो नीचे में आपका क्या रहेगा, सीपी रहेगा। तो सीपी मेरा कितना आया है, 6 आया है। और लॉस कितना हुआ है, लॉस परसेंट है तो ऊपर में क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस कितना हुआ है आपका 1 यूनिट हुआ है। तो 1 लिखेंगे इंटू 100। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 16.66%। तो आपका एक्चुअल में उसका लॉस परसेंट कितना हुआ है, 16.66%। लेकिन उसने कितना शो किया है आपका 20%, क्योंकि उसने कैलकुलेट किस पे किया था, आपका सेलिंग प्राइस पर। लेकिन एक्चुअल में उसका लॉस परसेंट कितना हुआ है, 16.66%। ये आपका हो गया आंसर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। मैं आगे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैं ऐसे ही बहुत ही ईजी ट्रिक मेथड से सॉल्व करवाऊंगी।